जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आपके घर में पूजा कक्ष है या भगवान का एक निश्चित स्थान है, उस जगह नित्य आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करना है, तो इन 10 गलतियों को भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। तो आज आपको हम वास्तु के अनुसार विस्तार पूर्वक इस विषय में बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, भगवान की पूजा हर घर में की जाती है। लोग अपने घर में भगवान को एक खास स्थान देते हैं, उसी जगह पर रोजाना उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो एक तरह से माना जाए तो यह स्थान हमारे घर में एक मंदिर के रूप में रहता है। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका वास्तु के अनुसार होना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आज आपको हम आपके घर के मंदिर से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे भगवान की कृपा घर परिवार को नहीं मिल पाती है। तो घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रख करके पूजा अर्चना करने की जो परंपरा है, यह सदियों पुरानी है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें घर के मंदिर में आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इनके घर में होने पर घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर अथवा पूर्वोत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियां या चित्र आपको लगाना चाहिए। पूजा घर की जो देहरी है उसको कुछ ऊंचा उठा करके आपको बनवाना चाहिए। पूजा घर में प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश आने की पूर्ण व्यवस्था आपको रखना चाहिए। पूजा घर में वायु के प्रवाह को संतुलित बनाए रखने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान आपको बनवाना चाहिए। और पूजा घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक और ओम आदि आपको लगवाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सूर्य भगवान की मूर्तियों का जो मुख है पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आपको पूजा घर में रखना चाहिए। और गणपति जी एवं दुर्गा जी की मूर्तियों का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना उत्तम रहेगा। और माता काली की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा में रखना शुभ रहेगा। और भगवान हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण और पश्चिम में होना शुभ फलदायी होता है। पूजा घर में श्री यंत्र, श्री गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना शुभ फलदायी होता है। पूजा घर के समीप शौचालय आपको नहीं बनवाना चाहिए, इससे प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि पूजा घर के नजदीक शौचालय बना हुआ है तो शौचालय का द्वार इस प्रकार से आपको बनवाना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठ करके वह आपको दिखाई नहीं दे। पूजा घर का दरवाजा लंबे समय तक बंद आपको नहीं रखना चाहिए। यदि पूजा घर में नियमित रूप से पूजा नहीं की जाए तो वहां के निवासियों को दोष कारक परिणाम प्राप्त होते हैं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और पूजा घर में गंदगी एवं आसपास के वातावरण में शोरगुल हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोष युक्त माना जाता है, चाहे वह वास्तु सम्मत क्यों न बना हुआ हो। लेकिन ऐसे स्थान पर आकाश तत्व एवं वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठ करके पूजा करने वाले व्यक्तियों की एकाग्रता भंग हो जाती है तथा पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ होने पर भी यदि वहां का वातावरण स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण होगा तो उस स्थान का वास्तु दोष का जो प्रभाव है वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। और भगवान के दर्शन मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा होती है। इस कारण घर में छोटा मंदिर होता है और उस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती है। कुछ लोग एक ही देवी देवता की मूर्तियां अधिक मात्रा में रखते हैं। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा बताया है कि घर के मंदिर में किस देवता की कितनी मूर्तियां रखना आपको श्रेष्ठ रहेगी। तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही कार्य हमारे निर्विघ्न संपन्न होते हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं। तो घर में इनकी मूर्ति रखना शुभ फलदायी होती है। वैसे तो अधिकांश घरों में भगवान गणेश जी की मूर्तियां होती है, लेकिन ध्यान रखें कि भगवान गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होना चाहिए, यह अशुभ फलदायी होता है। गणेश जी की मूर्तियों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या विषम संख्या में नहीं रखना चाहिए। विषम संख्या यानी 1, 3, 5 आदि
तो घर में श्री गणेश जी की कम से कम 2 मूर्तियां रखना श्रेष्ठ मानी गई है। और शिवलिंग की संख्या इस प्रकार से है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो घर में शिवलिंग रखने के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। तो घर के मंदिर में रखे गए शिवलिंग का आकार हमारे अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है, अतः घर में ज्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही घर के मंदिर में एक शिवलिंग ही रखा जाए तो वह ज्यादा बेहतर फल देने वाला होता है। एक से अधिक शिवलिंग रखने से आपको बचना चाहिए, इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। और हनुमान जी की मूर्तियों के विषय में है कि घर के मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति की संख्या एक ही होना चाहिए, क्योंकि बजरंग बली रुद्र शिव के अवतार हैं। घर में शिवलिंग भी एक होना चाहिए। मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना श्रेष्ठ होता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वे खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो आप रख सकते हैं। ध्यान रखें कि पति पत्नी को शयन कक्ष में भगवान हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं लगवाना चाहिए। शयन कक्ष में श्री राधा कृष्ण जी का फोटो आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा माता दुर्गा और अन्य देवियों की मूर्तियों की संख्या इस प्रकार से रहेगी कि घर के मंदिर में माता दुर्गा या अन्य किसी देवी देवताओं की मूर्तियों की संख्या 3 की संख्या में नहीं होना चाहिए। यह अशुभ फलदायी होती है। यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्तियां आप घर में नहीं रखें। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां आप रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास बातें हैं, कुछ खास उपाय हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। आपके घर के मंदिर के आसपास बाथरूम का होना शुभ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर को कभी किचन में नहीं बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह शुभ नहीं माना गया है। मंदिर को कभी भी अपने घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा में आपको नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा होने से परिवार के सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मंदिर को हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में आपको बनवाना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आप अपने घर के मंदिर में भगवान की जिन मूर्तियों को रखते हैं उनमें हमेशा 1 इंच का फासला जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को कभी भी आमने सामने नहीं बैठाना चाहिए। ऐसा होने से आपके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान भैरव की मूर्ति घर में आपको विराजित नहीं करना चाहिए। वैसे तो भैरव भगवान शिव का ही स्वरूप होता है, लेकिन भैरव तामसिक देवता हैं। तंत्र मंत्र द्वारा उनकी साधना की जाती है, इसलिए घर में भैरव भगवान की मूर्ति आपको नहीं बिठाना चाहिए। भगवान शिव का एक और रूप है नटराज का। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली जो भगवान की शिव की प्रतिमा घर में आपको नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसलिए इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। तांडव जो है प्रलय का कारक होता है। तो ग्रह शांति के लिए शनि की पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र वास्तु शास्त्र के अनुसार शनि भगवान की मूर्ति घर में आपको नहीं रखना चाहिए। शनि की ही तरह ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी पूजा की सलाह तो दी जाती है, लेकिन इनकी मूर्तियां घर में लाने से मना किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ ही पाप ग्रह भी माने गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में भगवान की सिर्फ सौम्य रूप वाली मूर्तियां आपको विराजित करना चाहिए। ऐसे में माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप वाली मूर्ति भी घर में आपको विराजित नहीं करना चाहिए। और कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो आपको घर के मंदिर में बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना अति आवश्यक होता है। इन सभी का पूजन अर्चन करना काफी फल देने वाला हो जाता है। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना ठीक नहीं माना जाता है। आसन को हाथों से ही आपको रखना चाहिए। देवी देवताओं को हार, पुष्प, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार स्वच्छ जल से उनको धो करके अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र आपको बिछाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देवता व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र आपको अर्पित करना चाहिए। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पूजा के बीच में दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यदि आप प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई तरह के वास्तु दोष इससे नष्ट हो जाएंगे।
और सूर्य देवता गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाना चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देवताओं का ध्यान भी आपको करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास इससे होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिटक करके भगवान को अर्पित आप कर सकते हैं। और दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने आपको लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगा करके इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं माना जाता है। यह भगवान के ठीक सामने लगाना शुभ फलदायी होता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग की जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी गई है। शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य अर्पित करना चाहिए, दान करना चाहिए। श्रीफल के ऊपर कुमकुम अक्षत आदि रख करके दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प आपको लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। भगवान सूर्य की 7 और श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करना चाहिए। तो घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देवता के साथ स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका और सप्तघृत मातृका का पूजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष पूजन आप किसी ज्ञानी पंडित से करवाएं तो काफी अच्छा रहेगा। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ा, कूड़ा करकट या भारी चीजें आपको नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल अर्पित करना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। चप्पल पहन करके कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करें। चमड़े या बेल्ट या पर्स अपने पास रख करके पूजा आप नहीं करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा नहीं होने दें। स्वच्छता बनाए रखें। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना और आसन देना और स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पूजा की विधि होती है। तो सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, पूरे चावल हो, यानी टूटे या खंडित नहीं रखना चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना शुभ फलदायी होता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें। उस घोल में चावल को डुबो करके आप पीला कर सकते हैं। और पूजन में पान का पत्ता आपको अवश्य लेना चाहिए। ध्यान रखें कि पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि आपको अर्पित करना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग घरों या दुकानों में छोटा सा मंदिर बनवा करके उसमें श्री गणेश जी या लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं। वहां शुद्ध घी का दीपक जलाने के बजाय बिजली का बल्ब लगा देते हैं। तो ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इससे आपके खाते में हानि के लाल अंक ही आएंगे। अतः घर के मंदिर में कभी भी बिजली के बल्ब का इस्तेमाल आपको करने से बचना चाहिए। तो कहते हैं कि मंदिर जाने से मन को शांति मिलती है। मंदिर वह स्थान होता है जहां से व्यक्ति को आत्मिक शांति के साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आसपास मंदिर का होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे मंदिर आपका घर बिगाड़ सकते हैं। आपको ऐसे मंदिरों में नहीं जाना चाहिए जो आपके घर के आसपास हो। अगर आप ऐसे मंदिरों में पूजा करते हैं तो उन मंदिरों के प्रभाव से आपका घर बिगड़ सकता है। आपकी पूजा पाठ का अशुभ फल भी आपको मिल सकता है। तो घर के मंदिर में आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और कुछ सावधानियां हैं जो हमने बताई हैं, उनका ध्यान रखते हुए आप पूजा अर्चना करेंगे तो पूजन का संपूर्ण फल आपको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।